सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोई ये नया एक वो नहीं है, क्या बोलते हैं, चैलेंज नहीं है। ये जस्ट मैं एक शीट मास्क लगाई हूँ। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है टमाटो सीबम कंट्रोल शीट मास्क, ये वाला गुड वाइब्स का। तो क्यों लगाया ये मैं बताती हूँ, क्योंकि इतने दिन से ऐसे हम शूट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इतने दिन से क्या चल रहा था कि मेकअप बैक टू बैक में वीडियो शूट कर रही थी, तो स्किन थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप से ज़्यादा वैसी हो जाती है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि शीट मास्क लगा लिया। आज मेकअप दूंगा। आज मेरा ब्लॉग भी दोपहर में ही ख़त्म हो गया, जल्दी ख़त्म हो गया। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने, क्योंकि आज कुछ ऐसा नहीं लग रहा था स्पेशल करने को। बट मैंने जो अपना चैलेंज खुद ही लिया था, उसको मैंने पूरा कर लिया आज। 5 ड्रेस पहन के, 5 ड्रेस, 5 ड्रेस सेम मेकअप 5 डेज तक किए, वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा चलो दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन शीट मास्क अप्लाई करने के बाद, क्योंकि फेस को थोड़ी ठंडक मिलेगी। और टमाटो तो आप जानते ही हो, तो टमाटो सीरम कंट्रोल शीट मास्क। और एक चीज़ करके देखो ये यहाँ से ऐसे नाक में जा बाहर के लिए ही है। सुनो प्रिंटर किधर सुनो, देखो ना, प्रिंटर किधर रखो बोल ना चौंधे हमार माथा है। अगर हमने ये भी आगे रखी ना सोफा, तो बिल्कुल चीट फाड़ कर देगा ये सोफा की। जाके ऊपर रख दो, जाके ऊपर। हाँ, तुझे कैसे खुलेगी अगर यहाँ टची रख दिए ना? यहीं ऊपर रख दोगे? जाके ऊपर रख दो, जाए थोड़ा इधर करके। खाना यहीं ऊपर रख दो। हाँ, सब तुमने भंडार खाना मत बनाओ, ठीक है ना? रखी रहने। हाँ जी जी जी, ये देखो, कुत्ता का डिब्बा, कुत्ता कह रही हूँ, सॉरी, मिक्कू का डिब्बा, मिक्कू के बिस्किट, मिक्कू का पाउडर, यहाँ से हटाओ सोना, मैं फेंक दूंगी जी। हाँ, ऊपर रखी रहने जी देखो, कबाड़ खाना। अरे ऊपर लग रहा है जी, थोड़ी सामान अंदर कर दो भैया, ये लटक रही है जी। आज तुम जी इतने, मतलब देखो, ये निकालो। मतलब तुम इतने वो हो कि बोतल निकाल दी, और वो जी नहीं है कि जी रैपर हम फेंक दे। मतलब रैपर नहीं निकाला बिल्कुल फेंकने के लिए। एक्चुअली इसमें मेरे सामान है, जैसे इसमें हम वो सामान भर देते हैं। एक बॉक्स लाना है मुझे अच्छा सा, बट इसमें ना आ जाता है, इसलिए हम रख देते हैं। जब हम इसको परचेज कर लेंगे, जब भी हम अपना घर, तब अच्छे से सर्विस ये सेट हो जाएंगी। और ऐसे भी ये साइड में रहता है, कोई घुसने पे, एंटर करने पे भी नहीं देख पाता है, उधर रूम में भी नहीं दिखता। तो इसलिए हम इसके ऊपर ऐसे सामान रख देते हैं। और ये लग गया हमारे यहाँ पे प्रिंटर, तो यहाँ पे लगा दिया है प्रिंटर अभी फिलहाल। तो जब अपना हो जाएगा घर, तो हम सारी चीज़ें सेट कर लेंगे। भाई साहब ये हटा दो, यहाँ टैनी का झूला, यहाँ पे ये, यहाँ से हटा सोना, ये क्या हो गया डम्बो? केचे केचे मिक्कू, यहाँ धूप बहुत जोर से आ रही है ना अभी, इसलिए इनको इधर रखा है। गुड मॉर्निंग हो रही है। गुड मॉर्निंग में मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में उत्पम। तो उत्पम में मैंने यहाँ पे दही में सूजी को अच्छे से फेंट लिया था, दही, सूजी और हल्का पानी, और जिसमें मैंने ऐड किया था नमक, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स एंड थोड़ा सा हींग। तो वो ऐड करके अच्छे से फेंट के रखा था। फिर जैसे वो अच्छे से आधा घंटा रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटर ऐड कर दिया इसमें। और ये देखिए मेरा उत्पम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये मॉर्निंग का हेल्दी ब्रेकफास्ट, वेजिटेबल्स एंड सूजी के साथ दिया मैंने इसको। और प्लीज़ ऑयल, अगर आपका तवा मेरे जैसे तवा है तो प्लीज़ इस पे ऑयल ना लगाएं। ऑयल लगाने से ये नहीं चिपकेगा तवे पे, ये छूट के वापस आएगा। मेरे तवे पे ऑयल नहीं है। ये मैंने, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऑयल क्यों है? क्योंकि इससे पहले मैंने टैनी का ब्रेकफास्ट बनाया था, जिसमें वेजिटेबल्स नहीं थी, ओनली सूजी, मस्टर्ड सीड्स एंड क्या बोलते हैं, हींग, नमक और खाली दही, और ये सूजी था, उसमें ये वेजिटेबल्स नहीं थी सिर्फ। तो उसका मैंने यहाँ पे बनाया था। और उस पर मैंने ऊपर एक साइड में बटर लगाया था, एक साइड में देसी घी लगाया था। पलटने के बाद देसी घी, पलटने से पहले बटर, और उसमें सिखा था, तो वही है ये। लेकिन अगर आप इस पर ऑयल ग्रीस करेंगे, तब अगर इसको लगाएंगे तो वो उठ जाएगा, क्योंकि ये तवा ऑलरेडी, इस पर कुछ नहीं चिपकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया है। तो मैं इसको मतलब निकाल लेती हूँ, सॉस के साथ हम इसको खाएंगे। देखिए
जैसे जैसे थोड़ा सा और सीख जाए, ऐसे दबा दबा के भी सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, बहुत इजी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। पोनी, ये किसने बनाया, किसने बनाया ये सुंदर सा पोनी? मम्मा ने। दिखाओ दिखाओ, ओह ऐसे ऐसे दिखाओ, सबको दिखाओ। मैं टैनी के सर पे ऐसे चोटी बना बना के न्यू न्यू चोटी सीखती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ उसके। दिखाओ, सुंदर लग रही ला दो, सुंदर। ये देखिए, जो बाल भी बड़े हो गए ना, अभी दिख रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ से इसकी चोटियाँ बनाई है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोनी बनाई है मैंने टूबी की। ये देखो ब्यूटीफुल। मुझे ना मास्क पहनने की अब मुमारन पड़ती है, घर में तो मास्क पहनी नहीं है। सो गाइस, हम जा रहे हैं विशाल और 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और मैं और ये जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि कुछ नहीं चल रहा था और सारी ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी है हमारी। ठीक है, और आज मैं पूरा 1.5-2 महीने बाद घर से निकली हूँ। 1.5-2 महीने हो गए होंगे तो ना, जब से कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू, तब से मैं घर में थी। उससे पहले से ही थी घर में, और तब से आज निकल रही हूँ मैं। गली गली ले चलो, धूप है यार। आज निकल रही हूँ और सारा कुछ बंद पड़ा है, चलिए दिखाते हैं। बंद है। सो हम लोग आ चुके हैं घर वापस, और मैं आपको बताती हूँ क्यों हम गए थे। एक्चुअली सारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी हमारे घर की, कुछ भी नहीं था, और टुकड़ों टुकड़ों में मंगाना, थोड़ा थोड़ा सामान मंगा रहे थे। तब से तो काम चल रहा था क्योंकि दुकानें खुल रही थी 11 बजे तक, लेकिन क्या है 11 बजे से ही पहले बंद हो जा रही थी। लेकिन फिर परसों फ्राइडे को हमें पता चला, जो जो विशाल है वो पूरा शाम 6 बजे तक ओपन हो रहा है। फिर हमने वहाँ पे कॉल किया कि विशाल खुल रहा है क्या भैया, तो बोले हाँ खुल रहा है 6 बजे तक। फिर पता चला कि वो लोग ना सारी चीज़ें, मतलब आप कपड़े भी ले सकते हो और जो भी लेना चाहे ले सकते हो, लेकिन हमें तो ग्रोसरीज अपना मोस्टली जो चाहिए सामान मेन है वो लेना ही लेना था। तो अगर वो खुल गया है, पर वो लोग क्या कर रहे हैं, हाथ आपको लगाने नहीं दे रहे। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उन्हें बता दीजिए, वो दे देंगे, ऐसा कर रहे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ग्रोसरी भी आ जाएगी इसी बहाने। और मुझे टैनी के लिए चेयर टेबल लेना था, क्योंकि उसकी ऑनलाइन स्टडी चल रही है। मेरे पास बेड है, बेड पे वो मैंने उसको 2-3 बार कलरिंग कराई है, कई बार कराई, लेकिन कलर कराने टाइम पे ना कलर वो फिल नहीं कर पा रही है ठीक से। और फिर मैंने कहा अगर वो दे रहे हैं, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो हम ले आएंगे। और मैं एक बॉटल में आपको अभी दिखा दूंगी, एक बॉटल में मेरे पास पूरा अच्छे से डेटॉल और सैनिटाइज़र मिक्स किया हुआ एक शेक है, वो शेक नहीं, एक वाटर है जिसमें डेटॉल है बहुत सारा, और उसमें मैंने सैनिटाइज़र डाल के उसको एक बना के रखा है, ताकि बाहर से कोई भी चीज़ आती है उस पर मैं स्प्रे कर देती हूँ। सो मजबूरी में मैंने, फिर हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो बोले खुलेगा। तो सैटरडे को हम लोग गए नहीं, हमने कहा आज संडे को हम आराम से चलेंगे, क्योंकि टैनी का जो क्लास है वो भी ऑफ रहेगा। तो हम लोग निकले मजबूरी में, और सच बता रही हूँ नीचे जाते ही ना मुझे तो भैया चक्कर आने लगे। ऐसा मन में आ रहा था कितना बड़ा हम पाप कर रहे हैं लॉकडाउन में बाहर जाके। एक्चुअल में एक गुनाह ही है, पाप ना हो लेकिन एक है चीज़। बट बहुत सारे लोग तो बिना फालतू, कल भी मैंने यहाँ पे एक लड़की 2 लड़कों के साथ बीच में बैठे जा रही हैं, वो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कौन क्यों जा रहा है। और वो बहन भाई नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि पता चल जाता है।
उन्हें यहाँ पे बहुत देर से उन लड़की लड़के का बिल्डिंग के नीचे तमाशा देख रहे थे, और वो जो भी था सभी घूम रहे, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन घूमते रहे। मैं पूरा 2 महीने बाद समथिंग, जब से कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू, तब से मैं घर में थी, मैं कहीं नहीं गई कहीं भी। एंड उसके बाद आज मैं जब निकली तो कितना अजीब लग रहा था। पूरा रोड आप लोगों ने देखा ही होगा, सुनसान। हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल पे भी आपने शायद, अगर उन अंकल का मुंह आया होगा तो उन लोगों ने कोई मास्क वास्क नहीं लगाया था। एक जगह बस मैंने देखा था, बस खड़ी है घाट के पास, लेकिन बस में सीजू नहीं बेटू सीजू, बस में कम से कम बहुत सारे लेडीज बच्चे सारे लोग, पता है, मगर मास्क सबके था। पता नहीं कहाँ से वो बस आई है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो इतना डर लगने लगा, मैंने कहा पता नहीं क्यों मैं जा रही हूँ। ये जाते हैं, दूध लेने भी जाते हैं, कुछ काम होता है उस घर में। अब फैमिली के घर हैं तो जाएंगे भैया, वैसे हम कहीं जाए ना जाएं, और फालतू में वैसे नहीं जाते। सैनिटाइजर हर टाइम हमारे साथ रहता है, मुंह पे मास्क रहता है, ऐसे जाते हैं बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ में। घूमने हम कहीं नहीं जा रहे, घूमने कहाँ जाएंगे, फालतू जब काम होता है तभी निकलते हैं। जैसे कि अब जाना था ज़रूरी, तब हम गए थे, और बच्चे को लेके हम नहीं गए थे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम गए वहाँ पे, और वहाँ जाके पता चला कि वो 6 बजे तक नहीं खुल रहा है, पुलिस वालों ने बंद करा दिया है, 1 बजे तक खुलेगा। अगर आपको सामान लेना है तो 1 बजे आइए। मुझे इतना तो गुस्सा आया कि मैं तो, एक तो लॉकडाउन का मैंने मतलब, वैसे इतना भी मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया है अगर देखा जाए, क्योंकि ज़रूरत है तो चीज़ तो हमें सामान तो लेने ही जाना पड़ेगा ना यार। अगर ज़रूरत है कोई चीज़ की तो ऐसा तो नहीं, मर तो नहीं जाएंगे ना, घर में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो। और रही हस्बैंड की बात, तो हस्बैंड भी अकेले नहीं ला सकते, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट अगर होता तो समझ आता, पर कुछ नहीं, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आया। वहाँ पे जाके इतना गुस्सा आया, तो 3:30 बजे हम समथिंग गए थे। फिर वो बोले कल आइएगा 1 बजे। इतना गुस्सा आया मुझे, पर अब कल जाना पड़ेगा 11 बजे, क्योंकि सामान कुछ नहीं बच रहा है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बच्चा घर में ही है, और बच्चे घर में होते हैं, बच्चे तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो। सारी चीज़ें हम पैकेट्स वाली ला रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना घरेलू इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। और हम लोग जाते हैं तो चीज़ें देख दाख के लाते हैं, उनको फ़ोन करवा, ये नहीं ये वाला चाहिए। इतना समझाने के बाद भी चीज़ें उल्टी पुल्टी ही आती हैं, मतलब आप जो बोलेंगे वो चीज़ें आएंगी ही नहीं, उल्टी पुल्टी चीज़ आएंगी। मैं बोलती हूँ कुछ और आता है कुछ, बड़ा गुस्सा भी आती है उस चीज़ को भी लेके। और इतना वो नहीं है पैसा कि फालतू एक चीज़ आ गया फालतू दूसरा भी कर लिया, क्योंकि इस टाइम में बचत करके ही चलना पड़ रहा है। हर तरफ से हमारे यूट्यूब से भी कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, सारे ब्रांड्स अभी ऑफ है, कोई कोलैब भी नहीं चल रहा है, पेमेंट मिलता है जिनसे, सब बंद है, सब कुछ बंद है अभी, और ये भी घर में ही बैठे हुए हैं। तो बस वही चीज़ है कि करें तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और स्कूल की फ़ीस, डांस क्लास फ़ीस सब जा ही रही है, क्योंकि सारी फीसें जा रही हैं, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस कराने तो देनी ही पड़ेगी। हम ये भी नहीं बोल सकते कि क्यों दें, आप तो पढ़ा नहीं रहे हो। सो जाना पड़ा, कल भी जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कल क्या सीन रहेगा। कल मॉर्निंग में 11 बजे के समय हम जाएंगे, तब देखते हैं फिर क्या करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लॉकडाउन में बाहर निकलना अजीब लग रहा है। एंड क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों में से कौन कौन लेडी अभी तक बाहर गई है लॉकडाउन में? इतने टाइम हो गया लॉकडाउन को चलते चलते, कौन कौन गया है बाहर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया। वैसे बहुत सारी औरतें घर में पड़ी हैं, लेकिन पड़ी हैं जो डायलॉग दे के जाती हैं, अरे तुमने ऐसा किया, भले ही वो अपने दरवाजे बैठ के पंचायती मार देंगी औरतों से, और लोगों से डायलॉग देंगी, अरे हम तो कहीं गए नहीं है, हमने तो लॉकडाउन में पालन किया है। सारा झूठ, इतना झूठ बोलती हैं आजकल की लड़की, और ज्ञान ऐसा देके जाएंगी जैसे कि सारा दुनिया का ज्ञान इन्हीं को दिख गया। तुम्हें जब नहीं है चीज़ें पसंद तो मत करो ना, क्यों लोगों को दूसरों को तंग कर रही हो। नाश्ता तैयार है, सो चलिए गाइस, मिलते हैं शाम को, खाना बनाते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि क्यों कहीं, ज़रूरत है जाना पड़ेगा, ज़रूरत के लिए दुकानें और मॉल जो भी चीज़ें खुली हैं इसीलिए खुली हैं ताकि हम लोग जाएँ और अपना सामान लेके आएँ, ठीक है। घूमने नहीं गए थे, क्योंकि कुछ लोगों को कितना भी समझा दो नहीं समझना, मत समझो, क्या करें। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो डिनर में मैं रोटी बनाऊँगी सिंपल से, और बनाऊँगी काशी फल की सब्ज़ी, यानी कि पम्पकिन। तो बहुत से लोगों को काशी फल समझ में भी नहीं आता, बहुत से लोगों को समझ में आता है।
क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो लोग बोले काशी फल वो क्या होता है। तो क्योंकि सब जगह बहुत सारी जगह जगह अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे मैं अभी आटा गूँथ रही हूँ और काशी फल की सब्ज़ी मैं उसी तरीके से बनाऊँगी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि मैं लास्ट टाइम शेयर कर चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैं कुछ व्लॉग्स पहले मैंने शेयर की थी काशी फल की सब्ज़ी। और मैं खट्टी मीठी बनाती हूँ, मैं खट्टी और मिर्ची वाली बनाती हूँ, मैं मीठी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मीठी वाली ना पूड़ियों से ही ज़्यादा अच्छी लगती है, नॉर्मल नहीं। सो यहाँ पे आटा मेरा ऑलमोस्ट बन गया, लग गया, लगाना बोलते हैं। और यहाँ पे अब बना रही हूँ रोटियाँ, मैं स्टार्ट कर दी हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रोटियाँ ही बना लेती हूँ, फिर गैस वैस पूरा स्लैब वगैरह पूरा क्लीन करके उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ पीछे से लास्ट में। तो कि और वैसे भी ये टी शर्ट जो मैं पहनी हूँ ना, इतनी गर्मियाँ दे रही थी, इतनी गर्मी दे रही थी ना भयंकर वाली, और प्लस ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तो मैंने कहा अभी मैं पहनी हूँ, जल्दी फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ पहले, क्योंकि रोटियों में ज़्यादा गर्मी भी लगती है किचन में काम करने में टाइम। तो सब्ज़ी क्या आता है ना, छोंक दो, फिर है ना छोंकने के बाद है ना उसको स्लो करके रख दो, या जैसे भी बननी है इतना वो नहीं देगी। और रोटियां बनाते टाइम गैस पे ही खड़ा रहना पड़ता है। सो मैंने फटाफट पहले रोटियां बनाई थी, और गर्मी भयंकर थी कल। आप लोग बताना, आप लोग किस किस जगह से हो, आप लोगों को क्या कद्दू को क्या क्या बोलते हैं, यानी काशी फल को, और आप लोगों को कैसी गर्मी पड़ रही है। यहाँ तो बहुत भयंकर पड़ रही है और जान निकली जा रही है, कसम से इतनी जान निकली जा रही थी कल तो, कि अगर रात ना हो दिन ही दिन हो ना पूरा तो मर ही जाए, इतना गर्म भयंकर वाला। सो गाइज अभी मैं यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। रोटियाँ हम लोगों में तोड़ के खाते हैं इस तरीके से। ये घर का जमा हुआ है, मैं रोज़ जमा देती हूँ। सो ये दही है और सजा निकाल के रख देती हूँ। ये है काशी फल की सब्ज़ी। काशी फल की सब्ज़ी और रायता हो या दही हो तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सो यही हमारा सिंपल सा आज नाइट का डिनर है। इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल, ज़्यादा स्पेशल नहीं है बट फिर भी बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए। और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने आज ये बनाया सिंपल सा। सो आप लोगों का कैसी गर्मी है, क्या है, बताना ज़रूर। ओके, मैंने बताया आपको कुछ कर रही हूँ। तो ये मैं कढ़ाई में दूध बॉईल कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी दोनों भगोनी एक दही में थी, दो दूध में है, और ये दूध में घिरी हुई हैं, उनमें दूध है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बॉईल किया है। वैसे इस दूध पे मलाई नहीं आती है, और मैं ये देख रही हूँ कि इस दूध पे चमत्कार हो गया, मलाई आ गई। वो जो डिब्बे वाला दूध होता है एक्चुअली हम लोगों ने स्टोर करके रखे हुए थे, बट मैं सोच रही हूँ टैनी के लिए छेना बना देती हूँ, फिर सुबह में उसके लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल। सो सबसे पहले दूध बॉईल कर लिया मैंने, अच्छे से गर्म हो गया है, बस भगोनी जैसा ऊपर नहीं आ रहा, तो गाढ़ा ज़्यादा हो इसलिए मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। इसको ठंडा होने दूंगी एंड फिर इसके बाद मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी। जैसे कि मैंने बताया इसमें मलाई भयंकर पड़ी, मुझे नहीं पता था ऐसी होगी। सो अब मैं इसमें गैस बंद कर दिया था, इतनी देर मैंने बर्तन धोए। अब मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी, और आपको पता है लेमन किस चीज़ का काम करता है, मिल्क में दूध फाड़ने का। और हम बनाएंगे पनीर। यस, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताना। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ फटा हुआ दूध का पनीर। आप लोग किस तरीके से बनाते हो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ज़रूर कमेंट करना, ऐसा मत करना छोड़ दो। अभी इस मलाई को हटाते हैं, मिलाते हैं पूरे दूध को। अब हम इसको चला देते हैं, पूरा दूध अब फट जाएगा। दूध ठंडा हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ, और कढ़ाई में किया है तो टेस्ट अलग ही आना है इसका। देख सकते हो मलाई बड़ी भयंकर बड़ी है। मैं इतना टाइम हो गया मैं मलाई डालती मतलब सोचती रहती थी कि दूध में मलाई क्यों नहीं पड़ती, कढ़ाई में बॉईल करने से मलाई पड़ गई। वाह, इसको ऐसे चलाऊंगी मैं 2-3 मिनट, फिर देखते हैं ये कैसे फटेगा। सो गाइज ये मेरा दूध जो बड़ा मतलब ये जो मिल्क है, मेरा दूध में क्या बोलते हो, तो ये मिल्क है बड़ा ज़िद्दी है। इसमें 1.5 लेमन ऐड कर दिया,
फिर भी बस इतना हल्का फुल्का फटा है ये। सो मैं इसको ना फिर से गर्म की हूँ, हल्का सा ठंडा हो गया था लेकिन फिर से गैस ऑन किया है। हो सकता है बॉईल होने से फट जाते हैं ना, तो वैसे हो असर दिखे लेमन का। सो जैसे ही फटता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में मैं पक्का दिखाऊंगी कि किस तरीके से पनीर के लिए मैं इसको बना के रखूँगी एंड किस तरीके से सुबह में मैं मॉर्निंग में इसके पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू और गुड नाइट। ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटीमेट वाइप्स के बारे में। जी हाँ, इंटीमेट वाइप्स क्या है वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। आप ये कहाँ से खरीदा है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अभी इसके बारे में बताती हूँ कि ये क्या फायदा है। हम प्रॉपरली कहीं भी बाहर जा रहे हैं या कहीं भी हमें ऐसा हाइजीन एरिया क्लीन करने के लिए अगर हमें वाइप्स की लगती है, तो नॉर्मल जो वाइप्स होते हैं जिसमें कुछ में केमिकल भी होते हैं, किसी में फ्रेग्रेंस ऐसी होती है, वो आपके हाइजीनिक एरिया में जलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जलन। यस, आपको इचिंग फील करा सकते हैं या आपको हार्म भी कर सकते हैं। सो ये जो है ये केमिकल फ्री है। इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। और ये ट्रेवल फ्रेंडली है। हर लेडी के बैग में मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइप्स होते ही होते हैं, बट अगर ये वाइप्स भी वहां पे अगर आपके बैग में रहेंगे तो आपको वो जो केमिकल वाले वाइप्स है वो आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे और इस वाइप से आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। और कोई, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी लेडी अपने प्राइवेट पार्ट्स या ऐसा कोई रिस्क लेना पसंद करेगी अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ, राइट। सो लिंक अगर परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके।